चलिए भाई, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था कस्टम लिस्ट व्यू के बारे में और लिस्ट व्यू के बारे में। तो लिस्ट व्यू हम एप्लीकेशन में मेनली तब दिखाते हैं जब हमें बहुत सारे जो लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं वो किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में अगर शो कराना है, ठीक है, और फिर उसको कस्टमाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आपका एक लिस्ट व्यू होता है ना, उसी तरह से एप्लीकेशन में लिस्ट ऑफ आइटम को दिखाने के लिए लिस्ट व्यू आपने यूज कर लिया। लेकिन अगर सपोज करो आपको कोई ड्रॉप डाउन बनाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, राइट, कि क्लिक करा और ड्रॉप डाउन खुल के आए, तो उसके लिए एंड्रॉयड में होता है स्पिनर व्यू। ठीक है, सो मैं राइट क्लिक करके न्यू करके एक नई एक्टिविटी क्लास ले लेता हूँ, यहाँ से बेसिक एक्टिविटी, और यहाँ से हम स्पिनर व्यू डेमो नाम से क्लास बना लेता हूँ। तो इसकी एक एग्जाम्पल भी बन के आ जाएगी। मैंने कौन सी एक्टिविटी लिया था, बेसिक इम्पटी लेना चाहिए था, क्योंकि उसमें मतलब एकदम इम्पटी रहेगा। बेसिक एक्टिविटी ने लेके इम्पटी एक्टिविटी लीजिए, मतलब कुछ एडिशनल चीज हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसको हमने कर दिया फिनिश। अच्छा, जिस तरह से आप एप्लीकेशन में ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हो और आप एक एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी एक्टिविटी क्लासेस ऐसे बनाते चले जाते हो, ऐसे ही आप चाहो तो एक ही एप्लीकेशन में बहुत सारे मॉड्यूल्स बना लो यहाँ। तो अलग अलग मॉड्यूल आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मुझे मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी एप्लीकेशन से ही हमारा काम हो जाएगा। तो ये भी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इसकी एंट्री मैनिफेस्ट में कर देंगे मॉड्यूल। बस मुझे ये बार बार जो है एंट्री नहीं करनी पड़ेगी ना। तो फिलहाल ये स्पिनर व्यू को जो है मेन एक्टिविटी, इसके साथ मेन एक्टिविटी मतलब इंटेंट फिल्टर लगा देते हैं। बस ये जो इंटेंट फिल्टर है ये यहाँ से कट करके इस एक्टिविटी में लगा देते हैं। ठीक है, तो स्पिनर व्यू पहले चल जाएगा। स्पिनर व्यू जो हमारा एग्जाम्पल है, मतलब जो एक्टिविटी था, उस एक्टिविटी के हम एग्जाम्पल में आते हैं और इस एग्जाम्पल को के अंदर हम यहाँ पे बेसिकली देखिए टेक्स्ट, कॉमन, प्लेटिस, कंटेनर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ ताकि डिज़ाइन व्यू और कोड व्यू दोनों इसका ओपन हो जाए। लेआउट इसका बदल दीजिए, कंस्ट्रेंट के जगह पे लीनियर लगा दीजिए, रिलेटिव लगा दीजिए, और एक रिलेटिव लेआउट के अंदर हम यहाँ पे स्पिनर व्यू चाहिए, राइट, हमें स्पिनर व्यू चाहिए। सो आप जहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे जैसे मैं आपसे बता रहा था कि बटन, लेबल, टेक्स्ट, टेक्स्ट में तो सारे टेक्स्टफुल से रिलेटेड चीज़ें होंगी। बटन्स में अलग अलग टाइप के बटन, रेडियो बटन, फ्लोटिंग बटन, इमेज बटन, टॉगल बटन, विजिट्स, इसमें व्यूज हैं हमारे, इमेज व्यू, वेब व्यू, है ना, सरफेस, हॉरिजॉन्टल, सीक बार, प्रोग्रेस, वेब व्यू। ओके, लिगेसी में हमारे पुराने जो है पुराने व्यूज जैसे ग्रिड लेआउट, होस्ट, टैब, ये सब पड़ा हुआ है। लिगेसी मतलब पुराने जो चीजें थी। तो जो कंटेनर है इसके अंदर पड़ा हुआ है स्पिनर व्यू, है ना, कंटेनर के अंदर देखिए यहाँ स्पिनर पड़ा हुआ है।
तो स्पिनर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर लेंगे, या चाहें तो आप यहाँ से आप एक स्पिनर लेने के लिए यहाँ पे ऐसे ग्रेटर देन का साइन लगाइए, ऐसे स्पिनर आपका रेडी हो जाएगा। तो स्पिनर का जो विड्थ है वो मैच पेरेंट ले लेते हैं, और हाइट जो है हम और रैप कंटेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो स्पिनर क्या है, ये बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जैसे लिस्ट व्यू जो हमारा बन के आता था उसमें बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स आते थे। अगर आप लोगों ने जावा में कभी कॉम्बो बॉक्स बनाया है या ड्रॉप डाउन बनाया है HTML में, तो ये उसी टाइप की चीज होती है, ये ड्रॉप डाउन होती है, राइट। सो इसकी आईडी हमने यहाँ पे ले लिया, आईडी हो गया स्पिनर, माई स्पिनर, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, माई स्पिनर। ठीक है, और इस पे कुछ टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह हमें नहीं करना है। चलिए ठीक है, तो स्पिनर हमने यहाँ पे बना दिया, तो एक ड्रॉप डाउन मतलब हम बनाने वाले, सिंपल सा मतलब है, तो इसलिए हमने स्पिनर लिया। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्पिनर को हमें अगर अपने कोड में दिखाना है तो वही सेम काम करना पड़ेगा जैसे लिस्ट व्यू में हम करते थे। क्या अल्तमस, वही सेम काम करना होगा हमें या कुछ और करना पड़ेगा, बताइए। जी सर। सर इसकी आईडी गेट करनी होगी, मैं क्या बोला सर, आपने थोड़ी आवाज नहीं आई मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आगे क्या क्या करना है आप बताते रहो, मैं करता रहूंगा। हाँ फाइंड जी 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 फाइंड जी। व्यू बाई आईडी से हमने आईडी निकाल ली, हाँ आर डॉट आईडी। आईडी डॉट स्पिनर से, ये माई स्पिनर से हमने आईडी निकाल लिया, और इसको हमने स्पिनर टाइप के वेरिएबल में रख लिया। अब आईडी आ गई, अब इस पे डेट, आईडी अभी वो कस्टम वाला बना रहे हैं ना सर अपन। अन्य अभी उस इसमें हमें एक सिंपल स्पिनर बनाना है जिसमें कुछ डेटा दिखाना फिर है कुछ। जी, अभी हम इसके लिए हमें अब सर वो स्पिनर को हम GUI या कस्टमाइज फिर नहीं कर एडेप्टर। रहे हैं, है ना, स्पिनर को कस्टमाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या एक कर, एरे बना लीजिए सर, अपन डेटा रख लेते हैं, या एरे लिस्ट बना लीजिए आप, स्ट्रिंग टाइप का डेटा रख लीजिए। हाँ मतलब वो आप डेटा या एरे एरे लिस्ट में बना के रख लीजिए, या आप स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में रख लीजिए, है हाँ कि ना। स्ट्रिंग को XML में रख सकते हैं सर। तो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में हमारे पास कुछ टाइटल ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ये देख रहे हो, पता नहीं क्या क्या, कंटेंट, डेटा, स्टेट, टाइटल, ये सब पड़ा हुआ है ना। तो अच्छी बात है ना, एक स्ट्रिंग एरे में टाइटल पड़ा हुआ है कुछ, समझ रहे हो आप, इसी से काम हो जाएगा। सो ऑलरेडी मेरे पास डेटा है, ठीक, हमें नया बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम्म लिस्ट व्यू का मेथड जैसे होता था सेट एडेप्टर, इसके पास भी सेट एडेप्टर होगा, राइट। लिस्ट व्यू डॉट स्पिनर डॉट यस सर। सेट एडेप्टर, है ना। सर पहले वो अडेप्टर बनाना भी पड़ेगा, एरे अडेप्टर या किसी का सहारा लेके उसमें अडेप्टर डाल, अडेप्टर में डेटा डालेंगे, फिर उस अडेप्टर को स्पिनर में लगाएंगे अपन। तो ये देखिए सेट एडेप्टर जब हम चला रहे हैं ना, तो स्पिनर एडेप्टर टाइप का पैरामीटर मांग रहा है ये, है ना, स्पिनर एडेप्टर हाँ टाइप तो का वैसा पैरामीटर इन्होंने। मांग रहा है। तो स्पिनर एडेप्टर अगर आप देखोगे तो ये एक क्लास है जो कि इंटरनली एडेप्टर को एक्सटेंड करती है ना। तो ये ऑलरेडी एडेप्टर को एक्सटेंड करती है ना, और एडेप्टर किसी को नहीं करती है। तो स्पिनर एडेप्टर टाइप का ही पैरामीटर या तो एडेप्टर पे पास करना पड़ेगा, या तो स्पिनर एडेप्टर, एरे एडेप्टर नहीं लेगा ये, समझ रहे हो, स्पिनर एडेप्टर कैसे लेगा ये, जी सर। है ना। नहीं, एरे अडेप्टर भी ले लेता है सर ये। अच्छा, तो एरे एडेप्टर स्पिनर यहाँ पैरामीटर, पैरामीटर किस टाइप का है ये तो एडेप्टर टाइप का इसकी दिखा रहा पेरेंट है। दिखा सकते हैं। ओवरलोडेड मेथड होगा फिर इसके पास, राइट। हाँ ओवरलोडेड मेथड ओवरलोडेड होगा। मेथड होंगे बहुत सारे इसके पास। चलिए ठीक है, हम एरे एडेप्टर बना लेते हैं ना। तो हाँ एक एरे अडेप्टर। एरे एडेप्टर क्रिएट कर लिया, एरे एडेप्टर
array adapter is equals to न्यू array adapter पहले क्या क्या पैरामीटर लेता था? एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट है ना, हाँ सर, पैरामीटर लेता है सर, पहला कॉन्टेक्स्ट उसके और बाद दूसरा सर स्टाइल लेता है। स्टाइल लेता है। तो एंड्रॉयड हाँ के स्टाइल लेता एंड्रॉयड डॉट आर डॉट है, लेआउट डॉट। लेआउट के अंदर पड़ा होता है स्टाइल। जैसे इसमें मैं लेता हूँ सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम 1, है ना, ये ले लेता हूँ सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम। क्या ले लें? कुछ भी ले सकते हैं ना, सिंपल ड्रॉप डाउन जी सर, आइटम। वो ले लीजिए सर, सिंपल स्पिनर भी होता है इसका स्टाइल। सिंपल स्पिनर, सिंपल सिंपल स्पिनर आइटम या हाँ सिंपल हाँ स्पिनर ड्रॉप आइटम, डाउन, कौन सा लूं इसमें से? तो आइटम ले लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए सर, दोनों चलते हैं, वर्क करते हैं। और और तीस लास्ट में डेटा पास डेटा करना चाहिए पड़ेगा सर। तो डेटा हम वहां से निकाल लेते हैं स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल हाँ से डेटा कैसे निकालेंगे? रुको, तुम ना बताना, जिससे मैं पूछूंगा कौन वो बताएगा। जी सनी सनी बताइए, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से डेटा कैसे निकालें हम? यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से कैसे डेटा निकालें? स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से डेटा कैसे लेके आए हम? हम्म बाकी नहीं जी, बताइए, कोई भी बताए, एनीवन। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से कैसे डेटा निकालें? बताइए भाई, एनीवन, कोई और बता दो। चलो तुम ही बताओ अल्तमस, कैसे निकालें डेटा स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से? आवाज आ रही है? कट गई। हेलो हेलो हेलो। नहीं आ रही है सर। बताओ। उसमें सर गेट रिसोर्स चलाना पड़ेगा पहले हमें, फिर हम्म गेट रिसोर्स या गेट स्ट्रिंग पर चलाइए सर, आप ऐसा गेट रिसोर्स लिखिए तो बता देगा वो। गेट रिसोर्स, गेट रिसोर्सेज हाँ से गेट रिसोर्सेज पे जाके फिर डॉट लगाइए सर इसके बाद। तो गेट गेट स्ट्रिंग आ रहा है। गेट स्ट्रिंग आ रहा है, इसमें गेट पैरामीटर स्ट्रिंग मान। या गेट एरे स्ट्रिंग भी निकाल सकते हैं सर, गेट एरे स्ट्रिंग निकाल लीजिए आप, क्योंकि गेट स्ट्रिंग एरे, ठीक है। हाँ और इसमें क्या पास करें? आर डॉट आई डी डॉट, जी इसमें आईडी हमारी स्ट्रिंग की ये आईडी है, स्ट्रिंग एरे का नाम है, टाइटल है, मान लो ये टाइटल हमें जी फेच करना है। टाइटल है सर, टाइटल दो। तो अपनी क्लास में गए, आईडी डॉट आर डॉट आई डी डॉट टाइटल से तो नहीं ना आएगा, तो टाइटल कैसे निकल के आएगा? वो टाइटल आर कैसे? डॉट स्ट्रिंग कर लीजिए सर, आर डॉट स्ट्रिंग डॉट टाइटल। आर डॉट स्ट्रिंग डॉट टाइटल, टाइटल टाइटल होम, ये इसका नाम है, ओनली टाइटल है। ओनली टाइटल है ना सर। तो आर डॉट स्ट्रिंग के अंदर टाइटल नहीं दिख रहा है ना। हम्म जी सर। तो कहाँ से करें बताओ? सर डायरेक्ट सर, ये गेट रिसोर्स ना चला के गेट एरे स्ट्रिंग चलाएं अपन, क्योंकि ये इसमें निकाल नहीं रहा है वो सर। वैसे लगता तो रिसोर्स ही आगे, मैंने आपको डायरेक्ट चलाएं। मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको जावा में एक्सएमएल कॉल करना है तो आर के पास जाते हैं, है ना। जी तो जी सर। आर के अंदर स्ट्रिंग क्लास पड़ी हुई है, बिल्कुल पड़ी हुई है। और स्ट्रिंग के ठीक है। अंदर के जो भी चीजें पड़ी हुई हैं, यहाँ पे वही तो सर वो टाइटल। स्ट्रिंग एरे। तो चलो गेट स्ट्रिंग, आप क्या कह रहे हो, गेट गेट स्ट्रिंग एरे डायरेक्टली चला दें? हाँ सर ऐसे ही देखिए सर, गेट गेट स्ट्रिंग, ओनली गेट स्ट्रिंग तो नहीं चल रहा है ना ये? गेट एरे चलेगा सर मेरे हिसाब से, गेट क्योंकि एरे। गेट स्ट्रिंग में हमने आर डॉट
स्ट्रिंग डॉट, और अब हमारा टाइटल, होम टाइटल आ रहा है, टाइटल केवल नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा कैसे यूज किया था? गेट एरे कीजिए सर, गेट एरे। गेट एरे मेथड ही नहीं है ये, गेट एरे नहीं, एक्टिविटी क्लास का मेथड नहीं है ना। सही तो बात गेट है। रिसोर्सेज ही वो फिर होता है। रिसोर्स, हाँ गेट रिसोर्सेज ही होता है, वो तो कंफर्म है सर। हम्म फिर गेट रिसोर्स पे चलाते थे गेट एरे या गेट कुछ, एक एक करके चेक करिए सर क्या क्या फंक्शन है इनके पास। गेट स्ट्रिंग है, गेट ये सर स्ट्रिंग गेट एरे। स्ट्रिंग एरे है, ये स्ट्रिंग रिटर्न करके दे रहा है अपन को, स्ट्रिंग टाइप का एरे। लेकिन इसको आईडी तो चाहिए ना कि कहाँ से रिटर्न हाँ करके देगा। सही बात है सर। तो इस आर के अंदर हम एरे पे कॉल करेंगे, हाँ एरे एरे, डॉट। एरे डॉट, अब टाइटल चला दीजिए सर। हाँ वो एरे था ना। तो स्ट्रिंग नहीं है, वो स्ट्रिंग एरे है, समझ रहे हो? ये देखो, स्ट्रिंग एरे। ये देखो, अच्छा। ये स्ट्रिंग एरे बनाया गया है। तो स्ट्रिंग दिखाते थे, तो स्ट्रिंग वही मैं मतलब यहाँ पे यूज कर रहा था। पहले जो हम हाँ स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग देता था, स्ट्रिंग एरे जो है स्ट्रिंग एरे देगा, ये टैग है ना स्ट्रिंग एरे। ठीक है, जी। तो स्ट्रिंग एरे आ जी गया, सर। टाइटल आ गया, और ये एडेप्टर उठा के, ये एरे एडेप्टर उठा के यहाँ पे हमने सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, बस। तो जैसे एक लिस्ट व्यू हमारी बन के आती थी, इसी तरह से एक स्पिनर व्यू बन के आएगी। लेकिन इस स्पिनर व्यू में क्या होगा कि मतलब एक मिनट, मतलब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल के आएगा किनारे से, है ना। यहाँ पे ये रिट्राई कर लेते हैं, ये रिट्राई। ये तार वार लगाने की जरूरत ही नहीं है, तार वार को तो हटा दो ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई, कनेक्शन एरर, कैंसिल कर दूं? एक मिनट, यहाँ से कोई बात नहीं, एप्लीकेशन हमारी चल रही है। बस मैं यहाँ से ये व्यू डिवाइस कर देता हूँ, ये आ गया, डिवाइस भी हो गया, एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो रहा है। अच्छा, ये वाइजर की एप्लीकेशन इंस्टॉल, मुझे लगा हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हो रहा है। हमारी भी इंस्टॉल हो ही रही है। तो वही सेम कहानी, जैसे लिस्ट व्यू हुआ करता था उसी तरह से स्पिनर व्यू भी है ना। तो ये अभी जी सर। रेंडर हो रहा है। लॉन्चिंग एक्टिविटी, ये एक्टिविटी लॉन्च कर रहा है। वाइजर भी, ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई। वाइजर आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्या मैं? कनेक्ट, यहाँ से कनेक्टेड है। ओह, कनेक्टेड ही है, आ तो गया। ओके, ये देखिए आ गया। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन रन हो गया, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे लिस्ट ऑफ आइटम आ गए, बहुत सारा डेटा। अब ये बहुत सारा आइटम वहाँ पे अवेलेबल था, इसलिए बहुत सारा डेटा दिख रहा है ना। कुछ कम आइटम ऐड कर दो, एक स्ट्रिंग एरे बनाओ, है ना। एक स्ट्रिंग एरे बनाओ, जैसे आप जी सर। कंट्रीज की जो लिस्ट होती हैं उनको रखना चाहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलो, कोर्सेज, कोर्सेज अगर मैं रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं आइटम बना लिया, और दो चार, सॉरी यार, बहुत सारा आइटम आ गया है। ओनली आइटम बना लीजिए, और आइटम में डेटा दे दीजिए, जैसे जावा दिखा दीजिए, जावा, एंड्रॉयड, पीएचपी। ठीक है, 3-4 कोर्स में दिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्पिनर व्यू में जाके आर डॉट रिसोर्स से
डॉट गेट स्ट्रिंग एरे से हम यहाँ पे कोर्सेज दे देते हैं। क्या हुआ भाई, इसका नाम क्या था, स्ट्रिंग एरे, ओके। क्या पता उसकी आईडी अभी आई नहीं हो यहाँ, हाँ अब आ गई। ठीक है, एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। तो सिंपल है, एक स्पिनर व्यू आपको वहां से बनाना है, उस स्पिनर व्यू की आईडी गेट करनी है, एडेप्टर को क्रिएट करना है, आपको डेटा प्रिपेयर करना है। डेटा आपका एरे लिस्ट में होगा, कहीं और होगा, जहाँ पे भी डेटा होगा, ठीक है, वहां से डेटा निकालिए। अगर कई बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि जी आपको वेब सर्विस कॉल करनी है, वेब सर्विस से डेटा आएगा और वो लिस्ट ऑफ आइटम आपको दिखाना है वहां से, तो उसी हिसाब से उसकी भी पार्सिंग होगी आगे चल के। अभी तो सिंपल डेटा है तो इसलिए ऐसे ही दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जावा एंड्रॉयड पीएचपी। इसको भी कस्टमाइज हम कर सकते हैं, जैसे इसमें आप चाहते हो कि जी नहीं थोड़ा बढ़िया तरीके से दिखे, है ना, ऊपर जो है ये थोड़ा सा स्पिनर भी उतना देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको भी आप बढ़िया तरीके से कर सकते हो, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूं और हर व्यू के बीच में एक डिवाइडर आ जाए, है ना, जैसे जावा के बाद एंड्रॉयड के बाद पीएचपी के बाद, है ना, एक डिवाइडर आए, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा किया था अल्तमस कभी? हाँ। सर ऐसा किया नहीं था। लेकिन जो हमने वो बनाया था ना कस्टम स्पिनर व्यू, हम्म। उसमें दे रहा था सर, वो बाय डिफॉल्ट कस्टम वाला बनाया था तो उसमें तो दे रहा था। तो अब उसमें लगा सकते हैं अगर चाहे तो सर, वहाँ स्पिनर वो जो टैग है ना हम्म एक्सएमएल में, हम्म वहां पर डिवाइडर प्रॉपर्टी चेक करें तो अगर मिल जाए तो लगा सकते हैं। यहाँ पे स्पिनर में हाँ, गए इस और पे यहाँ पे डिवाइडर चेक किए सर, डिवाइडर है। एक मिनट, जी जी सर। स्पिनर, ये स्पिनर मोड है। वो हम्म, लिस्ट व्यू में मिल जाता है सर, लिस्ट व्यू में डिवाइडर मिल जाता है, उसकी हाइट भी मिल जाती है और ये डिवाइडर भी मिल जाता है। ये देखो डायलॉग आ रहा है, ये दिखा स्पिनर मोड है, डायलॉग है या या ड्रॉप डाउन, ये तो अलग हो गया। जी जी जी। और नहीं तो तो डिवाइडर सर वो वैसे ही मिल सकता है अपन को, वो साइज जो स्टाइल अपन ने सिलेक्ट की है ना, वो हम्म, दूसरी स्टाइल सिलेक्ट करें, क्योंकि मैंने ये हम्म, ड्रॉप डाउन वाली सिलेक्ट नहीं की थी, सिंपल वाली सिलेक्ट की थी शायद। हाँ, हम्म। ये स्टाइल है ना सर यहाँ पर, ये इसको चेंज कर दीजिए। यहाँ पे सिंपल ड्रॉप सिंपल डाउन स्पिनर, आइटम ई, सिंपल स्पिनर आइटम कीजिए सर, सिंपल स्पिनर आइटम। सिंपल अब लिखिए सर स्पिनर वो आइटम आइटम, कर देते हैं। शायद इसमें आ जाए। जी 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 बहुत सारी स्टाइलिंग इनकी जो पड़ी हुई है, इसमें से कोई भी यूज कर लीजिए जी। आप। इस पे भी इवेंट हो सकता है कि नहीं, कि जी आपने अगर पहले वाले आइटम पे क्लिक करा तो ये एक्शन हो जाए, दूसरे वाले आइटम पे क्लिक करा तो लिस्ट व्यू पे जैसे कौन सा इवेंट चलता था। लिस्ट व्यू में मैंने आप लोगों को एक काम दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि जी लिस्ट व्यू में जिस लिस्ट आइटम पे क्लिक करो उसका आइटम जो है डेटा चला जाए और अगले उसमें दिख जाए। वो किया आप लोगों ने? सिंपल में जी कर दिया सर, तो किया था सर। इस तरह से आ गया, देखो जावा छोटा हो एंड्रॉयड गया। छोटा हो गया ये। हाँ सर, इसमें दिखा नहीं रहा है वो सर। वो मैं कस्टमाइज होगा कर सर दूंगा, कोई ना कोई स्टाइल वो। हाँ, कस्टमाइज कर कस्टम दूंगा, वाला बना लेंगे। जी कस्टमाइज कर देंगे उसे, सिंपल स्पिनर आइटम, सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। जी तो सर। क्या काम दिया था, मैंने काम ये दिया था कि जैसे आप जिस पर्टिकुलर कस्टम डिस्ट्रीब्यू पे क्लिक करें उसका जो डेटा है आपको दिख जाए, है ना, ये मैंने आप लोगों को काम दिया था। जी सर। तो किया उसे आप लोगों ने? जी सर। कर लिया था अल्तमस? जी सर, किया था। हाँ, कर लिया था सर, वो इंटेंट के थ्रू डेटा ले गए थे दूसरी एक्टिविटी में, फिर हम्म। वहां पर उसको डिस्प्ले करा दिया था सर। अच्छा,
वहाँ वहाँ सर एक छोटी सी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो कस्टम वो बीन क्लास बनाई थी ना, हम्म। उसको सीरियलाइजेबल से इम्प्लीमेंट कराया हुआ था, वो तो करना क्योंकि ही वो पड़ेगा। डायरेक्ट ले ही नहीं रहा था। तो हाँ, हम्म। वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस इम्प्लीमेंट करा के फिर उसको तो अभी भेजा आप हुआ था वहाँ पे। बाकी लोगों ने भी किया था, बाकी लोग भी बताओ भाई। हाँ, अमित, किया अमित? सर ये डेटा नहीं ले गया था, बाकी एक्शन तो कराया था मैंने, मतलब दूसरी जगह लेके तो अभी तो अभी ये दिखा सकते हो क्या अल्तमस, या थोड़ी देर बाद दिखाओगे? टाइम लगेगा? नहीं दिखा सकते हैं सर, बस नहीं नहीं, 2 मिनट लगेंगे सर, वो एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन कर लूँ मैं। हाँ, तब तक ऑन करो, तब तक दो मैं मिनट इसे आगे कंप्लीट जी करता हूँ, जी है ना? इसमें जो जी डेटा जी जी है सर। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बाकी एरे लिस्ट बना के दिखा सकते हो। तो एरे लिस्ट के थ्रू करूँ या हो जाएगा? आप लोग बताइए, फटाफट बताइए। हो जाएगा? बोलो भाई। चलो यार, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। पता नहीं क्यों नहीं बोलते हो, बोलने का पैसा लग रहा है, एडिशनल चार्जेज हैं उसके। अब मैं लगा दूंगा फाइन तब, क्या पता कि जी ना बोलने पे चार्ज लगा दूंगा तो। सर इसलिए नहीं बोलते ना क्योंकि कोई काम ही नहीं कर रहे आजकल हम। नहीं, ये तो हो सकता है, काम हम भी नहीं कर रहे हैं, हमने अभी शुरू किया है जस्ट। तो बहुत वैसा तेजी से भी पढ़ा नहीं रहे हैं, इसीलिए कि भाई सही बात है, समस्याएं तो हैं ही, काम नहीं है। लेकिन देखिए आप लोग अब सब कुछ सारी चीज़ों से ना मुक्त होके एकदम जो है कंसंट्रेट करिए। कोरोना वोरोना जो है ये सोच भी है, सोच खत्म करिए, सोच लीजिए कुछ नहीं है। बस इस तरह सोचिए, नॉर्मल तरीके से एकदम आप लाइफ जीजिए आप लोग। हमने तो यही सोच लिया है। हम्म, क्या करा जाएगा, अब सोचना ही पड़ेगा। नहीं सर, पॉजिटिव होके ही चल रहा है, लेकिन एक्चुअली कंडीशन बहुत खराब है हमारी सोसाइटी में बहुत। तो कभी कभी लगता है इतने निगेटिव हो जाते हैं, लगता है पढ़ क्यों रहे हैं, पता नहीं कल बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। ठीक है, आप लोग पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन लगवाइए, है ना? और कोई जुगाड़ उगाड़ हो तो हमें भी बताइए आप लोग, जल्दी से वैक्सीन लगवा लिया जाए। जो जावा, एंड्रॉयड, पीएचपी और क्या है भाई, और जो भी है, मतलब आप चाहें तो बीच में एक क्लास भी बना सकते हैं, उस क्लास से डेटा ले सकते हैं। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी में इंटरव्यू था एंड्रॉयड का। तो मतलब मेरे नेफ्यू है, उसी का इंटरव्यू था। तो उसने जो है हम्म, मतलब ऐसे ही काम मिला था कि एक सिंपल स्पिनर बनाना है, और स्पिनर में जो है जो डेटा है वो सर्वर से लेके आना था। ठीक है, तो मैं आपको सर्वर वाला कंसेप्ट बता दूंगा तो आपको दिख जाएगा, और एक लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज बनाना था, और उसकी एपीआई भी दे रखी थी, है ना? अब मैं आप लोगों को वो आगे करवाऊंगा। तो उसमें ये एक चीज़ था कि जी डेटा दिखाने के बाद लास्ट में क्लियर करना था, वो क्लियर नहीं किया, इसलिए उसका नहीं हो पाया था, लेकिन बाकी सारा काम कर दिया था। तो ऐसे छोटे-छोटे टास्क मिलते हैं जावा एंड्रॉयड में। क्या है ना कि क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, काम दे जाता है, लो करो। तो इसलिए आप लोग घबराओ नहीं, काम ज़रूर करा करो। काम करोगे तो तभी पता चलेगा जी हाँ, ऐसा होता है, ये चीज़ होता है। और जब मैं ही नहीं रेगुलर था तो आप लोग कैसे रेगुलर रहेंगे? तो इसीलिए ना रेगुलरिटी आप लोग भी रखिए, है ना? मैं तो रखूँगा, अब तो मैं डेली पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसीलिए रेगुलरिटी लाइए अपने अंदर। थोड़ा आधे घंटा ही दीजिए, 1 घंटा दीजिए, लेकिन थोड़ा-थोड़ा पढ़िए। ठीक है, स्थिति तो नॉर्मल होगी ही एक दिन, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलेगा। बस साथ में पूजा पाठ करते रहिए, भगवान पे विश्वास रखिए, सब सही हो जाएगा। ये देखिए एरे लिस्ट यहाँ पे मैंने पूरा पास कर दिया। मैं फिर से समझा रहा हूँ, आगे चल के कुछ नया चीज़ नहीं होने वाला है। बस एक एपीआई होगी, एक सर्विस होगी जिसको हम हिट करेंगे, उसको गेट करेंगे, डेटाबेस से डेटा, मतलब कहीं से डेटा आएगा, उस डेटा को हम पार्स करेंगे, ऐसे ही कलेक्शन में डाल देंगे, और पूरी कलेक्शन उठा के यहाँ पे ऐसे भेज देंगे। यही सेम कहानी होने वाली है। 2-4 लाइन यहाँ बढ़ जाएगा ऊपर, 10 लाइन। ठीक है, और एपीआई को हिट करने वाला कोड तो एक जगह लिखा जाएगा, वो बार बार रीयूज होने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए
इसे टर्मिनेट कर दीजिए। अब इस पे इवेंट भी आप लगा सकते हो। तो जैसे वहाँ पे भी ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर होता था कि जब आइटम को क्लिक करो सेलेक्ट करो तो चले, तो यहाँ पे भी वो चल सकता है। यहाँ पे इवन ऑन क्लिक भी चल सकता है, ऑन आइटम क्लिक्ड। तो जब जब किसी आइटम पे क्लिक करा तो ये एक्शन हो जाए, उस आइटम पे क्लिक करा तो ये एक्शन हो जाए। ये देखिए वही सेम आइटम दिख रहा है, सारा आइटम दिख रहा है अभी उसी तरह से। ठीक है, तो इस पे कौन सा इवेंट चलाया था आप लोगों ने, किसी ने प्रैक्टिस करा? अल्तमस क्या इवेंट चलाया था, कोई लिसनर चलाया था इस पे? सर ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर चलता है सर, एडेप्टर व्यू वाला। तो बस यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके करें या चलो इम्प्लीमेंट करके करते हैं। इम्प्लीमेंट ऑन आइटम, ठीक है, ऑन आई टी ए, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑन आइटम क्लिक दिख रहा है, ऑन आइटम क्लिक, ऑन आइटम सेलेक्टेड। ये ऑन आइटम सेलेक्टेड दो जगह है। ये मेरा बटन नाइफ एपीआई का है, वो छोड़ो। ये ऑन अडेप्टर व्यू वाला ऑन आइटम सेलेक्टेड, इसके जो कॉल बैक मेथड है यहाँ से हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है मेथड को। ठीक है, ऑन आइटम सेलेक्टेड, ऑन आइटम नथिंग सेलेक्टेड। ठीक है, जब सेलेक्ट करेंगे तो ये चलेगा, नहीं सेलेक्ट करेंगे तो ये चलेगा। और इसका रजिस्ट्रेशन किसके साथ करेंगे? स्पिनर व्यू के साथ। स्पिनर व्यू डॉट सेट, है ना, ऑन आइटम ऑन आइटम सेलेक्टेड लिसनर, और यहाँ पास कर देंगे दिस। स्पिनर व्यू के साथ इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जब भी आइटम सेलेक्ट करोगे तो उसका पेरेंट और वो व्यू और वो पोजीशन और उसकी आईडी ये सब आ जाएगी। ठीक है, मैं बस टोस्ट में प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। टोस्ट लगाया और हमने यहाँ पे लिख दिया आइटम इज इक्वल टू प्लस। अब यहाँ पे वो आइटम जो आ रहा है उसकी पोजीशन से उसकी वैल्यू गेट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया गेट आइटम, नहीं स्पिनर व्यू का मेथड होना चाहिए, स्पिनर डॉट गेट आइटम पोजीशन एट, है ना, गेट आइटम पोजीशन, और यहाँ पे पोजीशन पास कर दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा। तो जब इसको सेलेक्ट करोगे तो ये इवेंट फायर हो जाएगा आपके आइटम। जैसे कोई सेलेक्ट होगा तो इस तरह से इवेंट भी हो सकता है इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, इवेंट भी कर लीजिए। ठीक है, इसको हम थोड़ा कस्टमाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो अल्तमस वो रेडी करके रखना बस, अभी इसके बाद वो बताना आप। ठीक, हाँ सर बिल्कुल रेडी है सर, वो अभी एम्यूलेटर खोल रहा हूँ सर। अच्छा एक हो काम, गया सर वो। एक एक वर्क आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, वो आप जरूर करिएगा। जैसे अभी एप्लीकेशन चली है ना, तो इसमें जावा बाय डिफॉल्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जी सबसे ऊपर वहां पे लिखा है सेलेक्ट कोर्स, है ना, और जब हम जावा पे क्लिक करें तो यहाँ पे जावा आना चाहिए। एंड्रॉयड पे क्लिक करें तो एंड्रॉयड, चल ये तो आ ही रहा है, लेकिन ऊपर एक ऑप्शन आया सेलेक्ट कोर्स। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सेलेक्ट कोर्स करके ऊपर आए जीरो इंडेक्स पे, तो वो जी हम सर। जब सेलेक्ट करें, और वो बाय डिफॉल्ट उसके लिए इवेंट नहीं चलना चाहिए, है ना, वो आइटम नहीं मतलब ट्रीट होना चाहिए एक तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा आइटम सेलेक्ट हुआ तो ये इवेंट चला, नथिंग सेलेक्ट हुआ तो ये चला। तो जिस तरह से आपको करना है बस इसे कर लीजिए। यही सिंपल सा एक स्पिनर होता है भाई, स्पिनर की यही कहानी होती है। चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर करिए आप। ठीक है, स्पिनर व्यू आप लोग कर लीजिएगा प्रैक्टिस। जी सर चलो। जी सर मोबाइल फोन बिल्कुल में सर। नहीं चलाते हो क्या? अरे सर वो मेरा माइक्रोफोन फोन नहीं है ना सर, तो मोबाइल उससे कनेक्ट किए होता हूँ मैं हम्म। ईयरफोन से, तो
इस पे चलाता हूँ। ओके। नहीं, हो क्लास नहीं होती तो सर मोबाइल पे तो चलाता हूँ, जब इसे जैसे चल क्लास ये होती है चल तो रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप वही बताइए क्या क्या आपने किया फ्लो है। बता दूं सर? हाँ, फ्लो समझा दीजिए, आपने कैसे किया है, जी क्या जी किया है। जी सर। हम्म। तो सबसे पहले सर एक स्पिनर व्यू लिया हुआ है, ठीक है। हम्म। स्पिनर व्यू लेने के बाद हमने उस स्पिनर व्यू को नहीं गेट नहीं, करा ये दिया यहाँ पर, कौन सा ठीक है। कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बता रहे हो। कस्टम स्पिनर व्यू सर, सॉरी। अच्छा, ये कस्टम स्पिनर व्यू बता रहे थे, कस्टमाइज किया है। जी 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 चलो जी ठीक है, जी जी यही बता दो, जो बता रहे हो यही बता दो। जी ये भी सही है, कोई जी। दिक्कत नहीं है। कस्टम लिस्ट व्यू, जैसे कस्टम लिस्ट व्यू था ऐसे कस्टम स्पिनर व्यू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मुझे वो लगा कि वो लिस्ट व्यू में। नहीं नहीं, वो भी है सर, लिस्ट व्यू भी बनाया मैंने। ओपन ये स्पिनर व्यू कर लिया, आप स्पिनर व्यू पढ़ा रहे थे ठीक तो है, मैंने स्पिनर व्यू इसी ओपन को किया। कर लो, इसी को लिस्ट बता व्यू दो। को हमने वो नहीं चालू नहीं, कर दिया। इसी को बता दो, इसी को बता दो, कोई बात नहीं। जी 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 सर। हम्म। तो सर ऐसा था, ये लिख के आ रहा है यहाँ पर सिलेक्टेड फ्रूट्स। हम्म। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर रहा था तो हम्म। पूरी लिस्ट आइटम शो हो रही थी, ठीक है। अब जैसे अगर मैं किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ओहो। कीवी पे क्लिक किया तो वो यहाँ पर प्लेस हो गई, है ना। हम्म। और मतलब किसी पे भी ये क्लिक तो कर रहा देखने था में अच्छा तो नहीं उस लग पे रहा है क्लिक ना, हो। ये तो देखने में अच्छा नहीं हाँ लग। वो तो सर, वो तो कर सकते हैं, वो तो अभी ऐसे ही बनाया हुआ था सर। वो तो और अच्छा उसको कर सकते हैं डिजाइनिंग पे, मतलब इसको मेजर डिजाइन काम कल मेरा कल उसमें थोड़ा काफी बढ़िया है। कर देना है इसको, है ना। हाँ बढ़िया कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ठीक है, नहीं। इसको कस्टमाइज कैसे कैसे करा, चलो ठीक है, उसे बताओ। जी 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 जी। तो सबसे पहले सर स्पिनर व्यू लिया हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग जावा वाले पार्ट में गए, स्पिनर व्यू को हमने गेट कर लिया उसके आईडी के बिहाफ पे, ठीक है। अब यहाँ पर सर दो चीज़ों का यूज़ किया गया है। एक तो मैंने सबसे पहले मॉडल क्लास बनाई है, ठीक है। इस मॉडल क्लास में सर मैंने इमेज ले लिया है, जो कि एक इंटीजर वेरिएबल में होल्ड करके रखा है, क्योंकि ड्रॉएबल में ना हमारे पास इमेजेस अगर यहाँ से गेट करते हैं तो इंट में रखना पड़ता है इसका डेटा टाइप में, ठीक है। और फिर एक स्ट्रिंग ले लिया सर नेम के लिए, फिर उसके लिए सेटर गेटर मेथड्स बना दिए, ठीक है। और इसको सर इम्प्लीमेंट भी कराया हुआ था सीरियलाइजेबल से, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी सर मॉडल क्लास। इसके लिए मैंने एक अलग पैकेज बना के रखा हुआ था, ठीक है। फिर क्या किया हुआ है, सारी की सारी इमेजेस जो हैं वो ड्रॉएबल में हमने कॉपी पेस्ट कर दी, ठीक है। ड्रॉएबल में सारी की सारी जो भी इमेजेस थी वो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, हमने एक एरे लिस्ट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। उसको जेनरिक बना दिया सर, फ्रूट मॉडल टाइप का, जो कि हमारी मॉडल क्लास थी ना, उस टाइप का हमने यहाँ पर इसको बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है सर, कस्टम एडेप्टर भी क्रिएट किया हुआ है हमने, ठीक है। अब कस्टम एडेप्टर से पहले सर एक हम लोग ने रो भी क्रिएट की है, मतलब जहाँ जो डिजाइनिंग वाला पार्ट होगा ना, एक रो होगी पूरी। तो यहाँ पर कुछ किया नहीं था, मतलब एक इमेज ले ली थी, इमेज व्यू ले लिया था और एक टेक्स्ट व्यू ले लिया था, ठीक है। मतलब ये पार्टिकुलर जो रो है वो बार बार रिपीट हो, हमारी आइटम यहाँ पर डायनेमिकली चेंज हो, ठीक है। तो इसके लिए एक लेआउट ले लिया था वहाँ पर एक्सएमएल का। फिर एडेप्टर बनाया हुआ है, कस्टम एडेप्टर बनाया हुआ है एक्सटेंड करके बेस एडेप्टर क्लास को, ठीक है। इस क्लास को जब हम एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास ये चार मेथड आ जाते हैं, गेट काउंट, गेट आइटम, गेट आईडी और गेट व्यू, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट का एक रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और एक लिस्ट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल बना लिया, उसको जेनरेट कर लिया मैंने फ्रूट मॉडल टाइप का, क्योंकि हमारे पास जो डेटा आएगा वो फ्रूट मॉडल से आएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। फिर एक कंस्ट्रक्टर बना के इसको इनिशियलाइज कर लिया, मतलब जो भी फ्रूट एडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा और एक एरे लिस्ट या लिस्ट पास करनी पड़ेगी उसको वहां से, ठीक है। कोई भी जहाँ जिसमें डेटा होगा वहां से डेटा आके यहाँ पर हमने संभाल के रख लिया कॉन्टेक्स्ट में और लिस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, गेट काउंट मेथड में हमें क्या करना होता है कि हमें बताना होता है कि हमारा लिस्ट में मतलब डेटा कितना है, कितना डेटा में शो कराना है। तो डेटा हमारे पास जो है वो लिस्ट में आ रहा है,
ठीक है। तो लिस्ट का एक मेथड होता है साइज, तो यहाँ से मैंने साइज रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो वहां पर उसको पता चल जाएगा कि जितना भी साइज आएगा हमारे लिस्ट में, जैसे 4 आइटम हुए, 5 आइटम हुए, तो वो उतना साइज उसको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है। यहाँ पर क्या किया हुआ है, इसको छेड़ा ही नहीं था मैंने, इसको तो बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया था, नल ही रिटर्न कर रहा था ये। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो नल रिटर्न करा दिया था। ठीक है। और फिर सर आईडी वाले को भी नहीं छेड़ा हुआ था, यहाँ पर जीरो ही रिटर्न करा दिया था, क्योंकि आईडी के व्याप पे अभी काम कर नहीं रहे थे। ये गेट आइटम की आईडी बता देता है। जो सारा काम था वो गेट व्यू का था। यहाँ पर क्या किया हुआ था, जो भी हमारे पास लिस्ट आएगी, डेटा आएगा, उस पे गेट मेथड चलाया, गेट मेथड चला के आई आई मीन्स हो गया यहाँ पर पोजीशन। ठीक है। तो ये आपको रिटर्न करके दे देगा फ्रूट मॉडल का ऑब्जेक्ट। फ्रूट मॉडल का ऑब्जेक्ट आपको ये रिटर्न करके दे देगा, उसको मैंने यहाँ पर इसके रेफरेंस वेरिएबल में संभाल के रख लिया। ठीक है। वहां पर हमारे पास दो चीजें थी, ये एक तो थी इमेज व्यू, दूसरी थी टेक्स्ट व्यू। ठीक है। तो उन दोनों का हमने रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। फिर लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू, ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर हमने एक क्लास बनाई, उसका फ्रॉम मेथड चलाया जो कि स्टैटिक है, उसमें कॉन्टेक्स्ट पास किया जो हमारे पास यहाँ आ रहा था। ठीक है। फिर उस लेआउट को मैंने इन्फ्लेट किया हुआ है, हमारे पास जो लेआउट हमने क्रिएट किया था ना, हाँ, ये वाला, इस लेआउट को इन्फ्लेट करके यहाँ पर उसको बता दिया। ठीक है। जो हमारे पास व्यू ग्रुप आ रहा था वो हमने व्यू ग्रुप ले लिया, अटैच टू रूट, इसको फॉल्स कर दिया कि रूट से वो मतलब चिपका हुआ ना आए, इसको फॉल्स कर दिया। ठीक है। फिर ये जो चीज है पूरा रिटर्न करके देता है हमें एक व्यू। यहाँ पर व्यू टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर उसको संभाल के रख लिया। क्यों? क्योंकि जो फाइंड व्यू बाय आईडी हमें चलाना था वो इस व्यू पे चलाना था, तो हमने फाइंड व्यू बाय आईडी चलाया। फिर आर डॉट आई डी, जो आईडी है, टेक्स्ट व्यू आईडी है, वो मैंने यहाँ पर इसको दी हुई है। जैसे ये इसकी आईडी दी हुई है और इसकी आईडी दी हुई है, इन दोनों को गेट कर लिया मैंने यहाँ पर। गेट करने के बाद क्या किया हुआ है, इमेज व्यू में डॉट सेट इमेज रिसोर्स चलाया है। ठीक है। अब इमेज किसके पास है, हमारे पास फ्रूट मॉडल के पास। इस पे गेट इमेज चला के, इसका गेटर मेथड चला के वहां से इमेज आ जाएगी, और वो हमने इमेज व्यू पे रिप्लेस करा दी। ठीक है। फिर क्या किया हुआ है, टेक्स्ट व्यू जो है हमारा, उस पे सेट टेक्स्ट करा दिया, जो भी हमारे पास फ्रूट मॉडल में टेक्स्ट होगा वो गेट नेम चला के, मतलब जो भी पोजीशन आएगी ना यहाँ पे, यूजर जो भी पोजीशन पे क्लिक करेगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा जो कि फ्रूट मॉडल टाइप का होगा। और गेटर गेटर के थ्रू हम उसका डेटा निकाल के टेक्स्ट व्यू और इमेज व्यू पे लगा रहे हैं। ठीक है। सबसे लास्ट में क्या करना होता है, हमें व्यू रिटर्न करना होता है, क्योंकि ये जो मेथड है वो व्यू मांग रहा है, तो हमने जो व्यू इनफिलेट कराया हुआ था ना, उसको ही रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो उसको रिटर्न करने के बाद मेन एक्टिविटी में आते हैं। अब हमने क्या किया हुआ है, अडेप्टर का अपना ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर हमें दो चीज पास करनी होगी, एक तो कॉन्टेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया दिस के फॉर्म में, और एक पास कर दिया लिस्ट। ठीक है। फिर क्या किया हुआ है हमने, ऐड डेटा मेथड चला दिया, क्योंकि यहाँ काफी सारा कोड हो रहा था तो इसको मैंने अलग बना दिया इस मेथड को। ये कोड हम इसके अंदर भी लिख सकते थे लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था काफी, तो यहाँ पर कुछ किया नहीं, लिस्ट में डॉट ऐड मेथड चलाया। ठीक है। यहाँ पर मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट पास किए हुए हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट पास किए हुए हैं, जहाँ पर जीरो पोजीशन दी थी सिलेक्ट फ्रूट, क्योंकि इसलिए यहाँ पर जीरो मैंने पास किया हुआ है क्योंकि ये एक तो इंटीजर ले रहा था, और जीरो पे मुझे क्या करना, मैंने वहाँ पे टोस्ट प्रिंट कराया हुआ है। तो मुझे कंडीशन ये लगानी थी कि अगर जो जीरो पोजीशन होगा तो वो सिलेक्ट ना आए, मतलब जो सिलेक्टेड फ्रूट लिखा हुआ है तो ये टोस्ट में शो ना हो। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर जीरो पास कर दिया, क्योंकि इंटीजर में वैल्यू स्टोर करके रख रहा था। फिर उसके बाद एक और एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, आर डॉट ड्रॉएबल में से जो एप्पल की इमेज है यहाँ से उसको गेट किया हुआ है और इसमें पास किया हुआ है। ठीक है। और फिर एक स्ट्रिंग यहाँ पे पास किया हुआ है, एप्पल लिखा हुआ है। तो ऐसी काफी सारे 10 करीब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एनोनिमस। ठीक है। जब भी ये मेथड कॉल होगा तो इस लिस्ट में डेटा पहुंच जाएगा, जो भी ये हमारी जो लिस्ट है ना, इसमें डेटा पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद जो स्पिनर हमारा है उसमें हमने एडेप्टर को सेट करा दिया। एडेप्टर कौन सा था हमारा, फ्रूट एडेप्टर। एक मिनट। ठीक है। रूट एडेप्टर्स हमने यहाँ पे सेट करा दिया, जिसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट भी था और डेटा भी था, उसको हमने स्पिनर में पास करा दिया।
ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, इस स्पिनर में सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर हमने लगा दिया। यहाँ पर एनोनिमस तरीके से लगाया हुआ है मैंने। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, चाहे तो इम्प्लीमेंट करके या कोई अलग क्लास बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैंने कर दिया। यहाँ पर हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं जो कि ओवरराइड करे हुए मेथड है ना। अब यहाँ पर कंडीशन सिर्फ ये लगाई हुई थी कि आई, जब भी ये आई मतलब पोजीशन नॉट इक्वल जीरो, इसलिए मैंने कर दिया था क्योंकि जीरो के बराबर होगा तो यहाँ पर तो सिलेक्टेड फ्रूट होगा, जो कि मुझे टोस्ट में प्रिंट करना नहीं था, है ना। तो मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल जीरो कर दिया कि जीरो के बराबर नहीं होगा तब ये इफ चलेगा, अगर जीरो होगा तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टोस्ट में हमने क्या किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है, और जो लिस्ट में डेटा आ रहा है उसमें डॉट गेट करा दिया। आई मतलब जो भी पोजीशन होगी उसका डेटा निकाल दिया। यहाँ पे हमें मिल जाएगा फ्रूट मॉडल का ऑब्जेक्ट। फ्रूट मॉडल पे फिर मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर मेथड चेनिंग कर दी, मेथड चेनिंग होती है, तो डॉट लगा के गेट नेम उसका चला दिया और फिर इसको शो कर दिया। बस इतना सा काम था। काम तो बहुत था वो। कोई हेलो। नहीं, जिसको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेगा, और नहीं तो ये जी प्रोग्राम जी शेयर कर दो, या अभी कोई क्वेश्चन जी पूछना है तो सर। किसी से कुछ पूछ लो भाई। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हम्म सब एक ही तरह से तो हैं, जिस तरह से वो कस्टमाइज हुआ है उसी तरह से ये भी कस्टमाइज हुआ है। हाँ सेम एज इट इज वही चीज है, हम्म एक ही तरह से कस्टमाइज होगा, सिर्फ एडेप्टर पे तो ही काम करना है। एडेप्टर पे हमें बस जो भी एक हम लोग रो बनाते हैं ना, ये इसको हम्म डिजाइन करके वो एडेप्टर को दे देते हैं, फिर उस एडेप्टर को हम सेट करा देते हैं, चाहे तो लिस्ट व्यू में सेट करा दो आप, चाहो तो हम्म स्पिनर व्यू में सेट करा दो आप, है ना। काम तो वही है ना, डेटा हमारा किसके पास जा रहा है, एडेप्टर के पास, और एडेप्टर कहाँ पर आ रहा है, वो हमारे व्यूज में, चाहे तो आपका स्पिनर व्यू होगा या लिस्ट व्यू होगा, कल को रिसाइकलर व्यू भी हो किसी ने सकता है। किसी ने कुछ पूछा था बीच में, किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। हाँ अल्तमस, किसी ने कुछ पूछा था? जी सर। किसी ने नहीं कुछ पूछा? अच्छा नहीं, वो पूछ रहे थे ना सर वो कि एडेप्ट वो डेटा एक ही तरह से है, तो मैंने इसलिए बताया था। अच्छा अच्छा, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, जी जी वो कल बताना, बाकी है ना, आज इतना ही करने दो जी। प्रैक्टिस, है मैं कि नहीं? या वो कर भी देता वो हूँ भी मैं वो सर भी जी खुला को हुआ कल। है प्रोग्राम, वो वाला भी बताओगे, जो लिस्ट व्यू पे क्लिक करके डेटा अगले पेज पे जाता था, कस्टम लिस्ट व्यू। हाँ वो भी बता सकते हैं सर, अभी अभी हाल ही करते हैं उसको सर, मुझे ओपन करना पड़ेगा कस्टम लिस्ट व्यू, वो भी है। थोड़ा सा टाइम लेगा सर, 1 आध मिनट का, ये वो बिल्ड होगा। तब तक उस वाले प्रोग्राम में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज खोल के एक बार दिखा दो। जी जी सर। तो जब तक वो सर ओपन हो रहा है, हाँ तो ये सर लिस्ट व्यू है हमारी। अब जिस भी आइटम पे अगर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमने बनाना पे क्लिक किया, तो ये दूसरी एक्टिविटी हमारी ओपन हुई, यहाँ पर इमेज सेट कर दी है, टाइटल सब टाइटल सेट कर दिया है। फिर से बैक जाके अगर किसी और पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज हमारी वहाँ पर सेट हो जाएगी और टाइटल सब टाइटल सेट हो जाएगा। इस मतलब वाले किसी भी। में दो हेलो। जी 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 जी। हाँ, इसमें दो इमेज ली गई होगी ना, एक तो छोटी, ताकि ये कस्टम लिस्ट व्यू में चली जाए, और एक हाँ जब एक वो ये लिए इसको हुई है, देखो मैं, हम्म देखो एक तो हमारी ये, एक तो यहाँ पर ली हुई है इमेज व्यू हमारा, ठीक है, जो कि कस्टम हम लोग एक रॉ बनाते हैं ना, तो एक तो यहाँ पर मैंने इमेज ली हुई है। हम्म। हम्म ठीक है, तो हम्म एक तो यहाँ पर ली हुई है और एक दूसरी एक्टिविटी ली हुई है जहाँ पर मैंने डेटा को शो किया हुआ है। हम्म। ठीक है, यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक इमेज व्यू लिया हुआ है मैंने,
दो टेक्स्ट व्यू हैं, एक टाइटल एक सब टाइटल के लिए, है ना। तो दो है, हाँ, एक तो यहाँ पर है हमारी दूसरी एक्टिविटी में इमेज, और एक हम जब रो क्रिएट करते हैं ना एक, तो वहां पर इमेज दे दी थी। तो दो इमेजेस यूज हुई है, सही बात है। ठीक है जी। ये हेलो। इसका क्लिक वाला पेज दिखा रहा, तो कैसे क्लिक करके वो जा रहा है? हाँ हाँ, जी जी। जी, ऐप का दिखाऊं कि कोड में दिखाऊं? ऐप में, नहीं, कोड का जैसे आपका। कोड का दिखाऊं, जी 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 जी। कोड में कुछ नहीं किया हुआ है, यहाँ पर सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर लगा हुआ है ना जो हमारा, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, लिस्ट में गेट आईडी चला, मतलब यहाँ पर आई में हमारे पास पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, जो पोजीशन आई वो डेटा मैंने उठा के रख लिया फ्रूट मॉडल। यहाँ पर भी सेम काम किया हुआ है ना, मॉडल क्लासेस बनाई हुई हैं, अडेप्टर अलग बनाया हुआ है अलग अलग पैकेजेस में। तो यहाँ से लिस्ट डॉट गेट जैसे हमने चलाया, मैं फ्रूट मॉडल का ऑब्जेक्ट मिल गया जिसके पास डेटा है। ठीक है, फ्रूट मॉडल में मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, जिसके पास इमेज है, टाइटल है, सब टाइटल, तीन डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया हुआ है, इंटेंट का यूज किया हुआ है कि मेन एक्टिविटी पे है, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और जिस एक्टिविटी पे अपन है फिर दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, उसका डॉट क्लास हमने यहाँ पर कॉल कॉल कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, पुट एक्स्ट्रा मेथड होता है इंटेंट का ही। ठीक है, यहाँ पर की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है, तो की मैंने दे दी फ्रूट्स जो कि स्ट्रिंग टाइप की है, और यहाँ पर पास कर दिया मैंने फ्रूट मॉडल। ठीक है, यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया। जो भी ये डेटा था, इसके पास तीन डेटा है ना, वो मैंने आपको बताया तीन डेटा है ना, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठा के मैंने पास कर दिया, तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी पहुंच जाएगी ना इसके पास। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने रन कर दिया स्टार्ट एक्टिविटी, जो कि एक्टिविटी का मेथड है, और इसके अंदर इंटेंट पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटेंट पहुंच जाएगा हमारी दूसरी एक्टिविटी पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, गेट इंटेंट चलाया हमने, गेट इंटेंट से क्या होगा, जो इंटेंट वहां से हमने वहां पर पास किया हुआ है ना स्टार्ट एक्टिविटी में, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक मेथड चलाया हुआ है गेट सीरियलाइजेबल एक्स्ट्रा, और यहाँ पर की पास करी हुई है फ्रूट्स, जो कि हमने यहाँ पर पास करी थी ना, वो ही की हमने यहाँ पर पास की हुई है। यहाँ से फिर से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा फ्रूट मॉडल का, जो ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने भेजा था ना, वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पर संभाल के रख लिया। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, जितने भी हमारे पास व्यूज थे ना, एक इमेज व्यू था, दो टेक्स्ट व्यू थे। ठीक है, उन दोनों को गेट करके तीनों को गेट करके यहाँ पर रख लिया। फिर इमेज व्यू में इमेज सेट करा दी। अब सेट कैसे कराई है, जो कि फ्रूट मॉडल हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, उसमें हमारे पास इमेज भी आ गई, टाइटल भी आ गया, सब टाइटल भी आ गया, और गेटर के थ्रू यहाँ पर उसको निकाल लिया। बस वो यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। हेलो, जी, हेलो, हेलो। हाँ जी। जी जी, हाँ क्लियर है। हाँ हाँ, क्लियर है। ठीक है, थोड़ा और समझूंगी तो आ जाएगा। हाँ वो ये मॉडल बट क्लास जरा थोड़ी सी दिखाइएगा। मॉडल मॉडल क्लास, क्लास, हाँ हाँ। जी जी। ये हाँ, इम्प्लीमेंट सीरियल, हाँ यही ईमेल देखना था, हाँ देख लिया। सिर्फ यही लिखना होता है, serializable। हाँ, सीरियलाइजेबल एक मार्कर इंटरफेस है जावा में। ठीक है ना, इसके मार्कर इंटरफेस वो इंटरफेसेस होते हैं जिसके अंदर कोई मेथड नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ टैग का काम करता है कि अगर फ्रूट मॉडल सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट क्लास मतलब इम्प्लीमेंट कर रही हो, तो वहां पर आप फ्रूट मॉडल का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो। होता है ना, जहाँ पेरेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है वहाँ चाइल्ड का रख सकते हो ना, तो वो चीज है ना। क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट ले नहीं रहा था, वहां पर आप मेथड अगर कॉल करोगे ना फ्रूट इंटेंट पे, पुट एक्स्ट्रा पे, तो यहाँ जी पर कोई था नहीं। यहाँ पर अगर मैं देखो फिर से आपको दिखाऊं, जैसे जैसे वो है ना, क्या नाम जैसे है, मैंने इंटेंट, जी, जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था कलेक्शन में, तो जो उसका वहाँ एक मेथड होता है कि वो हाँ सिरियलाइजेबल बिल्कुल बिल्कुल, कंपरेबल या कंपरेटर टाइप का डेटा लेता है। जी, तो जिस टाइप का वही लेता चीज है, है उसी टाइप की वैल्यू जाएगी उसमें। उसी टाइप की वैल्यू। तो ऑब्जेक्ट टाइप की ले नहीं रहा था, इसीलिए सीरियलाइजेबल बना के उसको भेजना पड़ा। ये मेरे ख्याल में जब हम इंटेंट का कर रहे थे ना, उस वक्त उस ऐसे भी किया चला था गया था।
नहीं उस टाइम पे भी ऐसे किया भी था, चला गया उस टाइम पे भी किया था। नहीं ऐसे कैसे जाएगा वहाँ मेथड ही उस नहीं है ना टाइम पे बात गेट तो ये स्ट्रिंग करके मेरे ख्याल में उठाया था वहाँ। नहीं समझे नहीं हो आप देखो यहाँ पर क्या है पुट एक्स्ट्रा मेथड जो है हमारे आप यहाँ पे कहीं देख रहे हो कहीं ऑब्जेक्ट लिखा है नहीं लिखा है स्ट्रिंग लिखा है तो यहाँ पे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भेज सकते हो ना आप यूजर डिफाइंड क्लास है रूट मॉडल जो है वो यूजर डिफाइंड क्लास है ना कि स्ट्रिंग क्लास है समझो ना वो हमने क्लास बनाई है तो इनको कैसे पता चलेगा कि वो वाली क्लास है फिर यहाँ पर एक सीरियलाइजेबल है ना हमारे पास जो फिर एक कास्ट किया था फिर मैंने हाँ इस स्ट्रिंग को लिया हाँ था तो ना, हम्म। फिर जो है वो कास्ट आपने फिर करके। कास्ट किया हुआ है वो काफी हाँ, फिर वो जरूरत नहीं पड़ी बेटर थी वहाँ इम्प्लीमेंट करने की। तो वो फिर कन्वर्ट हो गया होगा ना आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया होगा ऐसा नहीं कुछ होगा ऐसा नहीं, कन्वर्ट तो करना पड़ा होगा भाई, दिखाना, आप देखेंगे तब बता पाएंगे क्या है। हम्म। हाँ वही तो सर क्योंकि आप डायरेक्ट कैसे भेज सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वो ले नहीं रहा है ना तो वही चीज है एक्सेप्शन आ जाता है वहां पे। हाँ एक्सेप्ट सही बात है क्योंकि मैंने भी पहले ट्राई किया था तो वो जा ही नहीं रहा था वहाँ मेथड ही नहीं है वहाँ तो आपके प्रीमिटिव जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो ले रहा था और सीरियलाइजेबल ले रहा था तो सीरियलाइजेबल में हमने इम्प्लीमेंट करके उसको पास किया हुआ है अच्छा, ये एडाप्टर जरा खोलिएगा, एडाप्टर। ये हाँ, एडाप्टर इसमें ना ये अगर हम ना ये जो इन्फ्लेटर नहीं है नीचे जो लिखा है, हम्म इस इन्फ्लेटर को ऊपर जो क्लास लेवल पर ही अगर इसका वेरिएबल बनाते तो ये 3-4 लाइन घट जाती। 3 तीन लाइन। चार लाइन हाँ, कौन सी ये वाली लाइन नहीं ऊपर जो 45 और ये 46 वाला। हाँ ये हाँ, इसकी भी जरूरत नहीं होती फिर डायरेक्ट हाँ ना। हाँ हाँ। वैसे भी निकाल सकते हो हमें तो व्यू चाहिए था वो तो व्यू चाहिए था ना हमें तो व्यू पे ही आप निकाल सकते हो जो लेआउट आप इनपुलेट कराओगे उसी की भी तो आईडी निकालोगे ना तो वो व्यू रिटर्न करके देगा और फिर उसके व्यू पे आप फाइंड व्यू बाय आईडी चलाओगे आप डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी चलाओगे यहाँ पे चलेगा नहीं वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी क्लास नहीं है ना हाँ कोड तो वो और ऑप्टिमाइज हो सकता है वो तो मान रहा हूँ मैं आपकी बात और कर सकते हो लेकिन बता रहा हूँ प्रोसेस वही है इनप्लेट करा रहे हो तो व्यू रिटर्न करेगा उस पे आप आईडी उसके ब्याह पे आईडी निकालोगे और कुछ नहीं है वही चीज है यहाँ पर भी आईडी निकाल के यहाँ पर सेट हम्म। किया हुआ है लास्ट में रिटर्न करा दिया है हमारा व्यू जो हमने स्पिनर में किया हुआ था लॉजिक सेम है सारा ओके। ठीक है, चलो ये दोनों प्रोग्राम आप जी शेयर सर कर देना, ठीक है। जी मैं कल सेंड कर दूंगा सर दोनों बाकी से प्रैक्टिस करिए, कल मिलते हैं आप लोगों से, है ना। कल जी